हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय सेकंड क्लास ऑफ चैप्टर मोशन। मैंने पीछे क्लास में हमने बता दिया था कि रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म तब कहते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है। जैसे कि अगर आप किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं तो हाईवे पे क्या होता है कि आपका जो वैन रहता है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो जिसका टाइम हमारा क्या सेम रहता है। जैसे अगर हमने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया हाफ एन आवर में, नेक्स्ट 50 किलोमीटर हाफ एन आवर में, नेक्स्ट 50 किलोमीटर हाफ एन आवर में, इसका मतलब होता है जो हमारा इंटरवल ऑफ टाइम है वो भी हमारा सेम है, जो जो डिस्टेंस हमारा है वो भी हमारा सेम है। तो ये हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, पहले देखिए हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है हमारा ग्राफ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा ये टाइम होता है, वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होता है। तो जो इसका स्लोप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो पूरा का पूरा स्ट्रेट होता है। क्यों स्ट्रेट इसलिए होता है कि जो हमारा टाइम होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो हमारा उनका जो रेट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर ये हाफ एन आवर, ये अगर 50 किलोमीटर है तो इसका ये जो टाइम है वो हाफ एन आवर है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो उनको पता होता है कि हम हाफ एन आवर में वो 50 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो हमारा दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा जैसे होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो देखते हैं अगर हम बाइक यूज करते हैं, कोई भी अगर हम व्हीकल्स यूज करते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा सेम नहीं होता है। सेम नहीं होने मतलब क्या होता है, अगर हम कभी कभी क्या होता है, स्पीड जो हमारा स्पीड होता है वो कभी कभी स्लो होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, फास्ट होता है। जब हमारा स्पीड स्लो और फास्ट होता है तो जिससे हमारे डिस्टेंस में चेंजेबिलिटी आती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, जो इसका स्लोप है देखिए ये कर्व है। तो कर्व ये बताता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और ये जो हमारा ये और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड, वेलोसिटी and acceleration. The speed of motion can be described by these three topic: speed, velocity and acceleration. किसी भी बॉडी का जो कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो मोशन कर रहा है, वो ये थ्री टॉपिक्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब ये कर सकते हैं उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी में भी हम बताएंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। दोनों का जो हमारा सिंबल होता है वो सेम होता है, दोनों का सिंबल हमारा सेम होता है। बट स्पीड हमारा क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड। स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पर यूनिट टाइम। ये आपने पहले ये पढ़ चुका है कि स्पीड हमारा क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी अगर पर यूनिट टाइम अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम कुछ सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जिसमें यहाँ पे हम स्पीड को हम v से इंडिकेट करते हैं, एस को डिस्टेंस को हम एस से इंडिकेट करते हैं, टाइम को हम टी से इंडिकेट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी राइट कर दिया हुआ, वेयर v इक्वल टू स्पीड, एस इक्वल टू डिस्टेंस एंड टी इक्वल टू टाइम। ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहेंगे तो उसमें हमको ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ईजी रहेगा कि हम किस सिंबल को क्या हम लिखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या होता है, जिससे हम उसको समझ पाते हैं कि इनका यूनिट क्या है, ठीक, जिसको हम लिखते हैं इन सिंबल में मीटर पर सेकंड और मीटर एस इनवर्स। ये जो एस होता है वो हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, इसको इन्वर्स हमने कर दिया, ठीक। ये आज हमारा टॉपिक जो हमारा स्पीड का हमने ये पढ़ा है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारा हेल्पफुल करेगा। थैंक यू।